दिल्ली एनसीआर समेत गुजरात में भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत हो गई है। भारत सरकार की सहकारिता मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है और ये ऐप काफ़ी खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसकी टैगलाइन है उचित किराया सुरक्षित सफ़र। अब तक जो मार्केट में इस तरह के अलग अलग राइडिंग ऐप हैं, अलग अलग सर्विसेज अलग अलग कंपनियां दे रही हैं, चाहे ओला हो, उबेर हो, रैपिडो हो, चाहे और कोई कंपनियां हो। कई बार इस तरह यात्रियों की शिकायतें आ चुकी है किराया को लेकर के, सुरक्षित सफ़र को लेकर के। ऐसे में भारत सरकार सहकार समिति की ओर से, मतलब इसका नाम ही रखा गया है सहकार कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसमें भारत टैक्सी एक ऐप है और इसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली एनसीआर और गुजरात में इसको हरी झंडी दिखाई गई है और इस बारे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के सीओओ विवेक पांडे। विवेक जी, इसका टैगलाइन ही आप लोगों ने दिया है उचित किराया सुरक्षित किराया। उचित किराया के लिए लोग कैसे आपके ऐप पे जाएं, किस तरह से इस्तेमाल करें? तो हमारी ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर आपके पास एप्पल की iOS डिवाइस हो, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड पे आप भारत टैक्सी ऐप सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। सेम आप अगर iOS में प्ले स्टोर पे जाएंगे, iOS के एप्पल स्टोर पे जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको भारत टैक्सी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार अगर आपने ऐप डाउनलोड कर ली तो एज अ कस्टमर आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, ये सब डिटेल्स दे के OTP वेरिफिकेशन के साथ आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। और एक बार जैसे आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, आप इस पर राइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ऐप है, जिसको कोई भी, मतलब 10 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको प्रोफाइल बनाने में हार्डली 25-30 सेकंड लगेंगे और फिर आप चालू कर सकते हैं राइड करना। एक बार अपने मोबाइल में दिखाएंगे किस तरह, क्योंकि कई इस तरह के ऐप होते हैं, जब मार्केट में आता है तो कई क्लोन ऐप बन जाते हैं, लोग फर्जी उससे भी करवाना शुरू कर देते हैं। एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको आप बताएं। हाँ जी, तो अगर आप ये अपना प्ले स्टोर पे जाते हैं, मेरे पास जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे भारत टैक्सी सर्च करूंगा तो भारत टैक्सी ऐप आएगी। और इसमें भारत टैक्सी ऐप में आप देखेंगे तो जहाँ पे लिखा है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके अलावा जैसे और भी ऐप हैं लेकिन वो जेन्युइन नहीं है, तो जेन्युइन ऐप है भारत टैक्सी ऐप, और जिसमें नीचे आपको लिख के आएगा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है। इसकी ऐप में आप जाएंगे, आप इसको ओपन करेंगे। मेरे पास जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं डायरेक्ट यहीं पहुंच गया। अगर आप नए कस्टमर हैं तो आपको ऐप पूरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैं अगर आपको वो प्रोसेस भी दिखाना चाहूँ तो वो भी काफ़ी सिंपल है। आप जाएंगे, वहाँ पे अपना ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना प्रोफाइल बनाएंगे और फिर आप राइड कर सकते हैं। किराया उचित लगेगा या उसी तरह मनमाने ढंग से? नहीं, मनमाने ढंग से नहीं है। इसमें हम लोग देखिए, ये भारत टैक्सी का जो आप अगर नाम ही देखें तो हमारा रजिस्टर्ड कंपनी का नाम है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। सहकार का मतलब है हमारा ड्राइवर, और जो है वो हमारा ड्राइवर को हम लोग सारथी बोलते हैं, तो वो हमारे पार्टनर हैं, वो हमारे मेंबर भी बन सकते हैं साथ ही साथ हमारे। और इसमें क्या है कि हमने किराया ऐसा रखा है जो ड्राइवर के लिए भी सही है और कस्टमर के लिए भी सही है। इसमें हम लोगों ने सर्ज प्राइसिंग नहीं रखी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर बारिश हो रही है, ट्रैफिक जैम लगा है तो अचानक से किराया बढ़ जाएगा, या फिर देर रात 2 बज रहा है तो आपका किराया बढ़ा दिया जाएगा, या फिर अगर आपके फ़ोन की बैटरी कम हो जाती है तो आपका किराया बढ़ा दिया जाएगा। तो वो नहीं करते हैं हम लोग। और ड्राइवर के लिए भी हम लोग सही रेट देते हैं, जैसे कि इसी वजह से हमारा एक्सेप्टेंस रेट भी काफ़ी हाई है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर के जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई दिन बीत चुके हैं, लगभग 1 हफ्ता बीतने को है, तो ऐसे में अब तक जो है सो कितने कस्टमर्स जो है सो रजिस्टर हुए हैं इस ऐप के जरिए? तो देखिए, इसमें हमको क्या कह सकते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा हम लोग को सफलता मिली है। हमने जब ऐप लॉन्च किया था तो पहले हमारा दिसंबर में प्री लॉन्च फेज़ था। हमने उम्मीद नहीं करी थी इतने कस्टमर आएंगे, तो अब तक कुल मिला के 5 लाख कस्टमर जुड़ चुके हैं और 2 लाख ड्राइवर हमारी ऐप को अपना चुके हैं। तो जितना प्यार हमको ड्राइवर और कस्टमर से मिला है, इतना हम लोग ने सही में उम्मीद नहीं करी थी। मतलब मैं पहले भी स्टार्टअप की दुनिया में काम कर चुका हूँ। एक डाउनलोड कराना बड़ा मुश्किल का काम होता है। हम लोग को 1000 डाउनलोड कराने में बहुत सही बोला जाए तो पापड़ बेलने पड़ते हैं स्टार्टअप्स को। तो यहाँ पे 5 लाख कस्टमर को डाउनलोड करना, 2 लाख ड्राइवर को, मतलब ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। आपने बोला कि 2 लाख ड्राइवर भी इससे जुड़ चुके हैं, तो ड्राइवर के लिए क्या कुछ अलग ऐप है या उसी ऐप में होगा? देखिए, ड्राइवर के लिए ऐप तो सेम ही है,
चाहे आप कार चलाते हो, चाहे आप जैसे अगर मैं ड्राइवर के लिए देखा जाए तो हमारी जो उस ऐप को बोलते हैं भारत टैक्सी ड्राइवर ऐप। तो अगर आप ऐप में देखेंगे तो चाहे आप ऑटो चलाते हो, चाहे आप बाइक चलाते हो या फिर आप कार चलाते हो, तो तीनों लोगों के लिए हमारे पास सेम ऐप है। जब आप रजिस्टर करोगे तो बस आपको अपना ऑटो, बाइक या वो चूज़ करके उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि लाइसेंस, आरसी, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आधार कार्ड वगैरह डालना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, और आप विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स आप ऐप डाउनलोड करके अपना ट्रिप एक्सेप्ट करके कमाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस ड्राइवर से आप लोग ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही फ्री है भारत टैक्सी ऐप। भारत टैक्सी ऐप में हम 1 भी रुपए नहीं ले रहे हैं किसी से, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। यहाँ तक कि भारत टैक्सी 0 कमीशन है। तो हमारा ये मतलब नाम ही सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव इसी वजह से, क्योंकि हम लोग 0 कमीशन हैं, अभी हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये नहीं है कि हम कभी भी आगे फीस लगाएंगे ड्राइवर पे, कमीशन नहीं लगाएंगे। सब्सक्रिप्शन फीस होगी, लेकिन अभी हमने वो भी फ्री कर रखी है लोगों के लिए। वैसे क्या कब तक आप लोगों ने फ्री कर रखा है? अभी तो देखिए फ्री है, मतलब अभी क्योंकि बहुत ड्राइवर आ रहे हैं, कस्टमर जुड़ रहे हैं, अभी शुरुआती दिन है, तो अभी तो मतलब एग्जैक्ट डेट तो हम लोग नहीं कोट कर सकते हैं, बट अभी फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, मतलब निकट भविष्य के लिए तो फ्री ही है। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर होता है, सिक्योरिटी को लेकर के, कि हम सफ़र कर रहे हैं और आपके ऐप का इस्तेमाल करके हमने गाड़ी बुक कर लिया। हाँ जी। लेकिन ड्राइवर सेफ है नहीं है, उसकी लिएबिलिटी आप लोग कैसे लेंगे? तो इसमें देखिए हमने बहुत अच्छा एक काम ये किया है कि हमारा इसमें दिल्ली पुलिस के साथ कोऑपरेशन हुआ है, और हमारा जैसे ऐप में जो कस्टमर ऐप है उसमें एक SOS फंक्शन है, और तो SOS फंक्शन ये दोनों के लिए है, चाहे ड्राइवर हो चाहे कस्टमर हो। तो उसमें अगर आप SOS यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट दिल्ली पुलिस से कनेक्ट होता है वो। तो हमारा API इंटीग्रेशन भी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, बट इन प्रोसेस है। तो एक तो वो काफ़ी बड़ा सेफ्टी फीचर हो गया है, मतलब आपका पुलिस से इंटीग्रेशन, ये राइड के दौरान है। और जो आप पहले की बात करते हैं, तो जो भी हमारा ड्राइवर रजिस्टर करता है वो सब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सारे पुलिस वेरीफाइड हैं। तो उधर भी हमने आधार की API और ये सारी लाइसेंस API इंटीग्रेट कर रखी हैं, तो उधर भी वेरिफिकेशन हो जाता है कि जो भी ड्राइवर की तरह आ रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो सब पीछे से वेरीफाई होता है। और कोई हेल्पलाइन नंबर? हेल्पलाइन हमारा डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है। इसमें ऐप में क्या है, सेल्फ सर्विस मॉडल होता है, जैसे क्योंकि अगर कल को हज़ारों लाखों लोग जुड़ते हैं तो सबका फ़ोन करवाना या उठाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आप हेल्प एंड सपोर्ट में जा सकते हैं हमारी ऐप में, अपनी क्वेरी जब आप उसमें टाइप करेंगे तो वो अपने आप ऑप्शंस इतने ऐसे हैं कि आपकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी, वो वहाँ तक ले जाएगा आपको। और फिर भी अगर नहीं होता है तब जाके वो कस्टमर सपोर्ट से आपको खुद से कॉल आएगा। क्योंकि राइड हेलिंग सेक्टर में आप नया प्लेयर हैं, नए प्लेयर में सबसे ज़्यादा होता है कि सेफ राइडिंग करना। हाँ जी। तो देखिए इसमें सेफ राइड का एक तो भाई जो आपको हमने ये दिल्ली पुलिस के अलायंस के बारे में बताया, प्लस दूसरा ड्राइवर वेरिफिकेशन के बारे में बताया, प्लस आजकल जैसे राइड हेलिंग ऐप्स इन जनरल काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि आप अपनी लोकेशन खुद एक तो रियल टाइम ट्रैकिंग होती है, प्लस जैसे आप रात में अकेले सफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी लोकेशन या ट्रिप जो भी है, तो हमारी ऐप के माध्यम से आप अपनी ट्रिप किसी को शेयर भी कर सकते हो। तो जैसे आप आपने पेरेंट्स को शेयर कर दी, अपने बच्चों को शेयर कर दी, तो वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये 100% सेफ है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और किराया सस्ता है और दूसरे हेलिंग से? तो देखिए किराया क्या है कि जो पीक टाइम में हमारा किराया सस्ता है बाकी लोगों के मुकाबले। जो बाकी आप देखेंगे नॉन पीक आवर्स में भी हमारा किराया लगभग ऊपर नीचे आसपास ही रहता है। बाकी ऐप्स क्या करते हैं कि वो लोग काफ़ी डिस्काउंट देते हैं इनिशियल, उसे अब क्या बोले, प्रीडेटरी प्राइसिंग जो हम लोग बोलते हैं, कि इनिशियल काफ़ी डिस्काउंट देकर किराया सस्ता कर लिया, बट बाद में वो बढ़ा लेते हैं। भारत टैक्सी का ये है कि हम ये नहीं बोलेंगे हमारा किराया हमेशा सस्ता है, बट ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म तक सस्ता रहेगा, ये हमारा वादा रहेगा। एक जो कस्टमर होता है, जो राइडर होता है, उसके एक सवाल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मान लीजिए कि हम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाते हैं, तो ऐसे में वो उस एरिया का भी टैक्स ले लेता है, टोल टैक्स भी ले लेता है, पार्किंग चार्ज भी लेता है, और ये हिडन होता है, ये ऐप में कहीं बताता नहीं है अगर आप बुक करते हैं। तो क्या इसमें किस तरह के फीचर्स हैं इसके? नहीं, तो इसमें क्या है, अगर इंटरसिटी भी सर्विस हमने भी शुरू करी है, मतलब अभी उसको कम ही कस्टमर्स ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, बट आपको जो फेयर मिलता है, जैसे अगर आप
यहाँ से सपोज गुड़गांव जा रहे हैं तो आपको अगर दिखा रहा है कि 500 रुपये का फेयर है तो वही चार्ज रहेगा। ये नहीं कि ड्राइवर आपको टोल पर बोले कि सर 200 रुपये और दे दीजिए, ये एमसीडी के हैं या फिर ये 100 रुपये टोल के लग रहे हैं। तो जो आपको ऐप पे दिखेगा आपको वही पे करना पड़ेगा। और एक हमारे ऐप में और भी इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर आपकी राइड मान लीजिए 20 किलोमीटर की है और 20 की जगह आप कोई शॉर्टकट से गए वो 16 की ही हो गई तो आपको कम पैसा भी देने को मिलेगा। तो ये कई बार कई कस्टमर ने हम लोग को ये भी भेजा है कि उन्होंने राइड बुक करी थी 500 की, उनको पैसा देना पड़ा 475 रुपये। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवेक पांडे जिन्होंने हमें भारत टैक्सी ऐप के बारे में डिटेल से बताया कि किस तरह से ये उचित किराए के साथ साथ सुरक्षित सफर का एहसास भी दिलाता है। तो ऐसे में इसका रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है और आप भी चाहें तो भारत टैक्सी ऐप जो सहकारिता मंत्रालय का है इसे डाउनलोड करके राइडिंग का लुत्फ उठा सकते हैं।